हमारे अपने राज्य के अंदर भी 27% आरक्षण के मसले पे भी कांग्रेस वही चरित्र रख रही। कांग्रेस ने जान करते बगैर तथ्य के कमजोरी के आधार पर लचर नियम के आधार पर बात रख दी और अब उस बात के आधार पर झूठ बोलती फिरती कि हमको 27% आरक्षण। हम डंके की चोट कह रहे 27% आरक्षण के लिए हम निश्चित रूप से देने वाले हैं। तो सुना आपने, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा है कि उनकी सरकार डंके की चोट पर ओबीसी को 27% आरक्षण देगी। सीएम मोहन यादव ने यह बयान विधानसभा में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दिया था। आइए आपको और सुनाते हैं सीएम ने क्या कहा। और हमारे कई विभागों के अंदर जहां स्टे नहीं था, हमने 27% ऑलरेडी आरक्षण दे दिया। लेकिन जहां जो कोर्ट में मामला अटका पड़ा है, कोर्ट में भी हम अपनी तरफ से सरकार के पक्ष में 27% आरक्षण की बात लिख के दे रहे हैं। हमने कहा जनरल कैटेगरी का 10% हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सभी के लिए हमारे मन में भाव बराबर है। हम किसी एक दायरे में सिमटना नहीं चाहते। सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए है और इसलिए जो 13% अभी ओबीसी आरक्षण जो कोर्ट में भी लंबित है, हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि वो 13% आरक्षण जिनको मिला है ऐसे अभ्यर्थियों को भी उनकी अपनी हक के आधार पर उनको नौकरियां मिले, उनके अपनी योग्यता से उनका चयन हो। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कांग्रेस पर भी पलटवार करने से नहीं चूके और साफ कहा कि कांग्रेस अलग अलग समाज को भड़काती है, जबकि सारी चीजों में उसका ही इन्वॉल्वमेंट होता है। बता दें कि इस वक्त मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और आज यानी मंगलवार को सत्र का दूसरा दिन था। इसके पहले 28 जुलाई को सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण पर सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया था कि सरकार गिरगिट की तरह रंग बदलती है। दूसरी तरफ आज विधानसभा में कांग्रेस ने एक अनोखा प्रदर्शन किया है। आपको पहले वो वीडियो दिखाते हैं प्रदर्शन का। कांग्रेस भैंस के आगे बीन बजा रही है। खैर, ये विरोध करने का अपना एक तरीका है, लेकिन 28 जुलाई को ही ओबीसी वर्ग ने भोपाल में भी एक बड़ा प्रदर्शन किया था और सरकार से मांग की थी कि वो 13% होल्ड पदों को जल्द अनहोल्ड करे। इसके पहले विधानसभा में जो कांग्रेस के विधायक थे वो कभी गिरगिट साथ लेकर के आए तो कभी भैंस बन करके आए। सीएम ने इस पर भी चुटकी ली थी। हालांकि सीएम ने यह भी कहा है कि जातिगत जनगणना मध्य प्रदेश में करवाई जाएगी, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा है और आने वाले दिनों में इस सत्र के और भी हंगामेदार होने के आसार तो बिल्कुल नजर आ रहे हैं। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।